जीतू राजपूत के जुर्म की कहानी प्रदीप जायसवाल की जुबानी। जनपद अध्यक्ष के साथ बदसलूकी मामले में सामने आया प्रदीप जायसवाल का बयान। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से जनपद अध्यक्ष वारासिनी के साथ जनपद सदस्य जीतू राजपूत द्वारा की गई बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां अब बीते समय से इस मामले पर कुछ न कहने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कांग्रेसी विधायकों पर निशाना साधते हुए जनपद सदस्य जीतू राजपूत के द्वारा किए गए कार्य की कड़ी निंदा की है। उन्होंने मीडिया से वार्ता के दौरान बीते समय में खैरलांजी जनपद के अंतर्गत तूल पकड़ते रेत व्यापारी और जनपद अध्यक्षा के मध्य विवाद के मामले पर प्रकाश डाला। जहां उन्होंने बताया कि बीते समय में कांग्रेस की ही जनपद अध्यक्षा ने रेत व्यापारी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी, जो कि कांग्रेस की है, लेकिन उनका किसी कांग्रेसी विधायक ने साथ नहीं दिया और उन्हीं पर केस करवा दिया। वहीं अगर बात करें जनपद अध्यक्षा के साथ घटित घटना की, तो पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि ऐसी जनप्रतिनिधि जो कि सम्मानी पद पर आसीन है, साथ ही जनजाति समुदाय से बिलोंग करती है, ऐसी महिला को चप्पल फेंककर मारना और उन्हें धमकी देना एक निंदनीय अपराध है और ऐसे आपराधिक व्यक्ति के लिए वारासिनी और बालाघाट विधानसभा के कांग्रेस विधायक ने पैरवी की है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। साथ ही उन्होंने जनपद सदस्य जीतू राजपूत के अतीत के कारनामों की गिनती तक करवा डाली। देखिए पूरी खबर। ये जनपद अध्यक्ष और जनपद सदस्य के बीच में आपसी विवाद चल रहा है। अब मामला जो है थाने तक पहुंच गया है, एसपी तक पहुंच गया है। क्यों ये मामला उठा और क्या वजह रही? देखिए, मामला तो जनपद पंचायत की मीटिंग का है। मीटिंग में मतलब हम लोग थे नहीं कोई, लेकिन जैसा जनपद अध्यक्ष एक महिला है और आदिवासी महिला है, तो उसकी शिकायत पहले से भी आ रही थी कि ये हमेशा वहाँ पर बदतमीजी करता है, दुर्व्यवहार करता है, हल्ला करता है। अब पुराना रिकॉर्ड से जीतू राजपूत जनपद सदस्य है और उसको सभी लोग जानते हैं, उसके व्यवहार को। तो कोई जनपद महिला अध्यक्ष हमारी अगर उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। जैसा उसने रिपोर्ट लिखाई कि उसको चप्पल फेंक के मारा गया, वो चप्पल उसके बाजू से न लग के, और जो उपाध्यक्ष थी पुष्पा अपनी अमूल्य, तो उनके ऊपर जाके चप्पल लगी है। उस आक्रोश में एक महिला अगर सीधे थाने जा रही है, मतलब कोई ना कोई उसके आत्मसम्मान को ठेस लगी होगी। थाने जाने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा हुआ। तो इस तरह एक आदिवासी महिला के साथ जो अपमान हुआ, उसी बात को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें आदिवासी महिला, आदिवासी समाज के सभी लोग एसपी कलेक्टर से भी मिले हैं, हमारे जनपद पंचायत के सदस्य भी मिले हैं, हमारी पार्टी के लोगों ने भी बात की है। तो उस पर जो कार्रवाई, तो पुलिस ने कार्रवाई भी की उसके ऊपर, कानूनन जब भी आगे कार्रवाई होगी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या लगता है भैया, क्यों कांग्रेस के विधायक भी सपोर्ट में उतर गए हैं इसमें, मतलब इस आपराधिक प्रवृत्ति की बात? देखिए, मुझे तो आश्चर्य होता है ये कि हमारे कांग्रेस के विधायकों को एक प्रकार से एक आदिवासी महिला के खिलाफ, सोच लो आप, ये जीतू राजपूत स्वयं सक्षम था लड़ने, अगर सही था तो, लेकिन उसकी गलत बातों को दबाने के लिए हमारे कांग्रेस के विधायकों को सामने आना पड़ा है एक आदिवासी महिला के खिलाफ। ये बहुत शर्मनाक बात है। क्या यार, उसमें भी अनुमा मंजारी एक महिला विधायक है। इनको तो पहले बात करना चाहिए था हमारे अध्यक्ष से, क्या हुआ करके। और जिसको सपोर्ट करने के लिए एसपी के यहाँ गए थे, जिसको बचाने के लिए, जीतू राजपूत, ये कहते हैं बहुत अच्छा इंसान है ना, जिसके ऊपर 2 बार जिला बदर हो चुका हुआ, उसके ऊपर SC/SC एक्ट के कम से कम 4 से 5 केस अभी भी चल रहे हैं। ये हमारे SC/ST के लोगों को मारपीट में 28 दिन जेल में रहा, इसका भाई भी जेल में रहा। 354 के केस इसके 2-2 चल रहे हैं इसके, सोच लो आप। और बहुत लंबी फेरी से इसकी गुंडागर्दी के। जनपद पंचायत में एक महिला थी तिवारी मैडम, उसका केस भी चला इसका। जनपद सदस्यों को डराना, धमकाना, मारपीट करना, ये आमतौर पर उसकी आदत है। हमारे 2 पत्रकार साथियों को अलझरी में से मारा, बाद में जाके माफ़ी मांग के उसने राजीनामा कर लिया। और ऐसे 2 बार जिला बदर होना, इससे आप समझ सकते हैं कितने प्रकरण इसके ऊपर चल रहे हैं और आतंक का पर्याय है ये। अब ऐसे व्यक्ति को सर्टिफिकेट देने हमारे कांग्रेस के विधायक गए कि बहुत अच्छा इंसान है, तो ये इससे साफ चरित्र दिख गया कांग्रेस पार्टी के विधायकों का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, कि आदिवासियों के कितने खिलाफ हैं लोग, कि उसको, उस व्यक्ति को सर्टिफिकेट देने जा रहे जिसको कानून ने 2 बार जिला बदर कर चुका है, जो जेल जा चुका है, जिसके ऊपर इतने सारे केस चल रहे हैं। ये सर्टिफिकेट देने गए थे कि जीतू राजपूत बहुत अच्छा इंसान है, जीतू राजपूत ऐसा कर ही नहीं सकता। तो साफ साफ दिख रहा है। तो और दूसरा, इनके जाने का मुझे एक कारण जो समझ में आया, इसका जैसे मैंने कहा कि लोग इससे डरते हैं, इसके आतंक से डरते हैं, अधिकारी डरते हैं, BDC जनपद सदस्य से डरते हैं, गांव की जनता से डरती है। ये विधायक भी डर के मारे गए। अगर हम इसके लिए नहीं गए तो कल को हमको गाली पके गए, तो ये भी डर के मारे गए उसके ये पूरा जो विवाद अंदर से। विधायकों को मालूम है कितना कैसा आदमी है,
लेकिन सिर्फ डर के मारे ये एसपी क्या गए कि हम कम से कम इससे बचे रह करके वही नहीं आता। आंसू क्या नाम उसका? गुलाराम बघेल। गुलाराम बघेल है, जो रेत के ठेकेदार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। कांग्रेस के जनपद सदस्य है, सोच लो ये कितनी इनको चुल्लू बार पानी में डूब के मर जाना चाहिए इन विधायकों को कि तुम्हारी पार्टी की जनपद अध्यक्ष थी वो, रेत ठेकेदार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, उसने थाने में रिपोर्ट डाली, ठीक है, उसके ऊपर केस बन गया। उस महिला के लिए कोई भी कांग्रेस का विधायक नहीं आया, ना एसपी गया ना कलेक्टर गया। लेकिन आदिवासी महिला के खिलाफ कमजोर को देखते हुए उसको दबाने के लिए पूरे के पूरे विधायक एसपी कलेक्टर ने चले गए। ऐसे विधायक हमारे कांग्रेस पार्टी के, ये बड़े शर्मनाक बात है, ये दुर्भाग्य हमारा कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। भैया जब इसका क्षेत्र में इतना आतंक है तो लगता नहीं कि प्रशासन को इसके ऊपर और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिला बदल जैसे अन्य और कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में बहुत आतंक है, रिकॉर्ड भी पुराने से। ये तो मैंने कहा दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको कानून का ही डर नहीं है तो उसको क्या कर सकते हैं। कानून ने हमेशा उसके ऊपर कार्रवाई की है, जितने प्रकरण बने हैं उसके ऊपर कम से कम 25 केस चल रहे हैं, उसके ऊपर अभी भी लगातार कार्रवाई हुई है। लेकिन कुछ न कुछ हमारे जिले के कुछ नेता हैं, ऐसे विधायक हैं जो कहीं ना कहीं उसको संरक्षण दे देते हैं, जिसके चलते कई बार वो कमिश्नर के से छूट जाता है, कई बार कुछ वैसे कानूनी पेचीदे ला के छूट जाता है। लेकिन कानून ने बाकायदा उसके ऊपर कार्रवाई की है और अभी भी कार्रवाई हो रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है।